में इस्तेमाल होने वाली कुछ जबरदस्त और एडवांस मशीन के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 16, मिक्सिंग बकेट। ये कंक्रीट को मिक्स करने की एक एडवांस मशीन है जो कि महज कुछ ही मिनट में कंक्रीट को मिक्स करके उसका पेस्ट तैयार कर देती है। यह मशीन अपने आप ही कंक्रीट और मिट्टी को अपने अंदर लोड कर लेती है और फिर एक वर्कर द्वारा इसमें सीमेंट और पानी को इसकी जरूरत के हिसाब से इसमें डाला जाता है। इसके बाद यह मशीन कंक्रीट को मिक्स करने का काम शुरू कर देती है और कंक्रीट को अच्छे से मिक्स करते हुए यह मशीन इसका एक पेस्ट बना देती है और फिर इस पेस्ट का इस्तेमाल कहीं भी इजीली किया जा सकता है। नंबर 15, कर्ब रोलर। इस रोलर का इस्तेमाल सड़क के किनारों पर बारिश के पानी को निकालने की नालियां बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक बड़े रोटेटिंग रोलर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लगातार घूमता रहता है और इस रोलर को दो वर्कर आगे की ओर धीरे धीरे खींचते रहते हैं और दो वर्कर इसमें आगे की तरफ से कंक्रीट का मिक्सचर भी डालते रहते हैं। ये कंक्रीट लगातार रोलर के नीचे आकर दबती जाती है और नाली की शेप लेते जाते हैं। इसी तरह से इस मशीन के द्वारा सड़क के किनारों पर जल्दी जल्दी नालियों का निर्माण किया जाता है। नंबर 14, सैंड मास्टर। ये भी एक काफी एडवांस मशीन है जो कि प्लास्टिक बैग्स में मिट्टी को भरने का काम करती है। ये एडवांस मशीन एक साथ 20 प्लास्टिक बैग्स में मिट्टी भर सकती है। इसमें सबसे पहले कुछ वर्कर्स द्वारा इस मशीन के बकेट पर इन प्लास्टिक बैग्स को फिक्स किया जाता है। इन बैग्स को इन मशीन से बकेट पर इस प्रकार फिक्स किया जाता है कि इनके मुंह ऊपर की तरफ खुले रहते हैं और फिर इस मशीन के बकेट को मिट्टी में चलाया जाता है जिससे ये मिट्टी इन बैग्स में अच्छी तरह से भर जाती है। फिर यह मशीन इन बैग्स को नीचे की तरफ एक झटके से छोड़ देती है जिनसे इन सभी बैग्स में लगे धागे खींच जाते हैं और इनके मुंह ऑटोमेटिक ही बंद हो जाते हैं। नंबर 13, जैक हैमर। इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल फ्लोर पर लगी टाइल्स को हटाने के लिए किया जाता है। ये एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल मशीन है। यह मशीन मजबूत से मजबूत परमानेंट टाइल्स को फ्लोर से आसानी से हटा देती है और इसमें आगे की तरफ एक छेनी लगी है। ये छेनी वाइब्रेट करते हुए टाइल्स पर साइड से प्रेशर डालती है जिससे ये टाइल्स एक झटके में ही फ्लोर से उखड़ जाती है। नंबर 12, 2.9। दीवारों पर प्लास्टर के काम को जल्दी से निपटाने के लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऑटोमेटिक प्लास्टरिंग मशीन है। इसके काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। इस मशीन को इस्तेमाल के लिए इसमें सबसे पहले इसे दीवार के पास सेट किया जाता है, फिर इसके कंटेनर में पहले से बनाया हुआ प्लास्टर डाला जाता है और फिर इस मशीन का एक बटन प्रेस करने के बाद यह मशीन दीवार पर प्लास्टर लगाने का काम शुरू कर देती है। आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई से यह मशीन दीवार पर प्लास्टर को लगाती जा रही है। जिन दीवारों पर प्लास्टर करने में मजदूरों को पूरे दिन का समय लग जाता है, वही उसी काम को यह एडवांस्ड मशीन कुछ ही मिनटों में कर देती है। नंबर 11, रेबार टाइंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल घर की छत में लगने वाले सरिये को बांधने के लिए किया जाता है। यह मशीन दिखने में छोटी है पर यह काफी एडवांस है। यह मशीन 2 सेकंड के अंदर ही सरिये को आपस में बांध देती है। यह बैटरी से चलने वाली एक रिचार्जेबल मशीन है और इसमें अंदर की तरफ वायर का एक बंडल लगा है और इस मशीन का एक बटन दबाते ही यह मशीन इस वायर से सरियों को बांध देती है। आपको बता दें कि यह मशीन घंटे के अंदर 1000 से भी ज्यादा सरियों को आपस में बांध सकती है। नंबर 10, पेवर लेइंग मशीन। यह मशीन एक एडवांस पेवर लेइंग मशीन है जो कंक्रीट ब्रिक्स को जमीन पर बिछाने का काम करती है। यह मशीन कंक्रीट ब्रिक्स के ऊपर पूरे ब्लॉक को ही उठाकर जमीन पर बिछा देती है। जैसे यह मशीन कंक्रीट के एक पूरे ब्लॉक को उठाकर लाती है तो इसके आगे खड़ा एक वर्कर इसे सही पोजीशन पर रखने में इसकी हेल्प करता है और फिर एक हथौड़ी की मदद से यह वर्कर इन कंक्रीट ब्रिक्स को अच्छे से सेट भी कर देता है। इस तरह से यह मशीन जमीन पर काफी तेजी से कंक्रीट ब्रिक्स बिछाने का काम करती है। नंबर 9, प्रॉप्स टूल। अक्सर आपने देखा होगा कि कंक्रीट ब्रिक्स को बिछाने के बाद कोनों पर अच्छे से सेट नहीं हो पाती और इनके कॉर्नर पर कुछ जगह गैप रह जाता है।
इसी गैप को अच्छी तरह से फिल करने के लिए इस टूल के द्वारा इस गैप का नाप लिया जाता है और फिर इस नाप के अकॉर्डिंग ब्रिक्स के ऊपर निशान लगाई जाती है और फिर निशान लगाए गए इन ब्रिक्स को एक एक करके इस ब्रिक्स स्प्लिटर टूल की मदद से तोड़ दिया जाता है और फिर इन टुकड़ों को इनके गैप में अच्छी तरह से भर दिया जाता है, जिसके बाद ये दिखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। नंबर 8, गैप मास्टिक। ये भी एक कमाल की मशीन है जो कि सड़कों में आए क्रैक्स को रिपेयर करने का काम करती है। इसे इस्तेमाल के लिए इसके कंटेनर में सबसे पहले डामर का पेस्ट लिया जाता है और फिर इस कंटेनर को धीरे धीरे करके इन क्रैक्स के ऊपर चलाया जाता है। इनके ऊपर इस कंटेनर को चलाने से सड़क के बीच में मौजूद गैप में डामर का पेस्ट भरती जाता है। इस तरह से इस कंटेनर में डामर के पेस्ट को भरकर 2-3 बार इन क्रैक्स के ऊपर चलाया जाता है